बीते शुक्रवार स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी रिम्स का निरीक्षण करने पहुंचे थे। अस्पताल प्रबंधन ने अपने तरफ से पूरी कोशिश की कि मंत्री जी को कोई समस्या नजर न आए, लेकिन मंत्री जी के जाने के अगले दिन ही रिम्स एक बार फिर बदहाल नजर आया। मरीजों को बेड देने के बदले पैसे लिए गए। दवाइयां आज भी मरीजों को बाहर से ही लाना पड़ रहा है। मंत्री जी के आने से पहले मरीजों के बेड पर नए बेडशीट और कंबल दिए गए थे, जो अब गायब हैं। इमरजेंसी के बाहर से वो स्ट्रेचर गायब हैं, जो शुक्रवार को लाइन से सजा कर रखी हुई थी। इन सब के अलावा सबसे बड़ा आरोप जो मरीजों ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाया कि मंत्री इरफान अंसारी के आने से पहले उन्हें बोला गया था कि वे मंत्री जी के सामने अपना मुंह बंद रखें, लेकिन मंत्री जी के जाने के बाद मरीजों ने अपनी परेशानी मीडिया से बताई। हजारीबाग के रहने वाली पायल सांस की बीमारी से पीड़ित हैं। उन्होंने सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए कहा, मैं 2 दिन तक स्ट्रेचर पर तड़प रही थी। मुझे सांस की परेशानी थी, लग रहा था जान निकल जाएगी। ऐसे में पायल को इमरजेंसी के फर्स्ट फ्लोर में शिफ्ट किया गया, लेकिन यहाँ बेड होने के बावजूद उन्हें बेड नहीं दिया गया। पायल ने बताया कि बेड लेने के बदले उनसे पैसे मांगे गए। उन्हें बेड के लिए 1000 रुपए देने पड़े, जिसके बाद उनका इलाज शुरू हुआ। भैया हम हजारीबाग से आए हुए हैं। मेरा सांस का लंग्स का प्रॉब्लम था। मेरा सांस लेने में हमको बहुत दिक्कत हो रहा था। मेरा हार्ट का प्रॉब्लम आ रहा था। यहाँ पे आने के बाद 2 दिन तक हम बाहर नीचे स्ट्रक्चर में रहे। यहाँ तक बेड तक कोई नहीं दे रहा था, ना कोई डॉक्टर देखने के लिए रेडी था। वो हॉस्पिटल गए, वहाँ से हम नहीं लेंगे, नया हॉस्पिटल गए, वहाँ से यहाँ दौड़ रहे रात के 2 बजे तक। बेड खाली होने के बावजूद भी बेड नहीं मिला। जब 1000 रुपये दिए हैं तो बेड हमको मिला, तब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है। मंत्री जी आए तो सबका चादर बेडशीट हो रहा। अभी फिर देखिए कि क्या हाल है, ना यहाँ पानी का व्यवस्था है, ना डॉक्टर टाइम से आ रहे हैं। डॉक्टर ना आने के कारण भी यहाँ पे कितना लोग का जान निकल गया। मेरे रहते थे बगल वाला बेड भी मर गया, वो वाला भी बेड वाला भी मर गया। इसी वार्ड में भर्ती मोइनुद्दीन अंसारी की पत्नी ने बताया कि खांसी के परेशानी के बाद उनके पति को रिम्स में भर्ती करना पड़ा। इस दौरान उन्हें फर्स्ट फ्लोर भेजा गया। वहां 2 बेड खाली थे, लेकिन बेड खाली नहीं है ऐसा उनसे कहा गया। इसी बीच एक स्टाफ ने आकर बेड के लिए 2000 रुपए मांगे। उन्होंने बताया कि मरीज की स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें पैसे देने पड़े। पैसे देने के 5 मिनट के अंदर ही उन्हें बेड मिल गया। उन्होंने बताया कि उनके पति मोइनुद्दीन अंसारी पिछले 15 दिन से रिम्स में भर्ती हैं। ऐसे में हर दिन उन्हें करीब 600 से 700 रुपए की दवा बाहर से खरीद कर लानी पड़ रही है, क्योंकि रिम्स में केवल गिनी चुनी दवाइयां ही मिलती हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री इस वार्ड में आए थे, लेकिन डॉक्टरों ने हमें उनके सामने मुंह बंद रखने को कहा था। मेरा हस्बैंड का ना जो खांसी बहुत ज़्यादा हो गया था, तो वही इलाज के लिए हम यहाँ आए हैं। तो डॉक्टर तो आइए नहीं रहे। हाँ, बस वही जो पैसा लिया गया, बोला कि पैसा दीजिए, बेड देंगे, दिए। हम 2000 दिए। जमीन में नहीं ना चलाते, सांस का दिक्कत था तो कैसे रखते नीचे में, इसीलिए लेके लोग सीटे यहाँ पे हो गए। बताते चले कि मरीजों के परिजनों ने बताया कि शुक्रवार को मंत्री इरफान अंसारी के रिम्स आने से महज 1 घंटा पहले इमरजेंसी वार्ड में मरीजों को नई बेडशीट और कंबल दिए गए, ताकि स्वास्थ्य मंत्री को गंदगी ना दिख सके। लेकिन मंत्री जी के निरीक्षण के केवल 24 घंटे बाद ही दिए गए नए कंबल और चादर वहां से गायब हो गए। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री के रिम्स पहुंचने से पहले इमरजेंसी के बाहर करीब आधा दर्जन स्ट्रेचर को सजाकर रख दिया गया। इस दौरान जैसे ही मरीज इमरजेंसी पहुंच रहे थे, उन्हें स्ट्रेचर से अंदर शिफ्ट कराया जा रहा था, लेकिन 24 घंटे बीतते ही दोबारा उस जगह से स्ट्रेचर ट्रॉली गायब हो गए। बताया गया कि स्वास्थ्य मंत्री के आने से कुछ समय पहले डॉक्टर और रिम्स प्रबंधन की पूरी टीम एक्टिव नजर आ रही थी। इस दौरान इमरजेंसी के बाहर जैसे ही एम्बुलेंस पहुंच रही थी, डॉक्टर खुद मरीज को इमरजेंसी में शिफ्ट करा रहे थे। लेकिन शनिवार को यह नजारा बदल गया। इमरजेंसी के बाहर 30 मिनट से अधिक समय तक मरीज एम्बुलेंस में पड़े रहे। रिम्स के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती हजारीबाग की मरीज अनीता कुमारी को किडनी में सूजन और फेफड़े में पानी भरा होने की शिकायत है। वो पिछले 8 दिनों से रिम्स में भर्ती है। अनीता असहनीय दर्द से परेशान है। इस कारण उन्हें डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कराने को कहा है, लेकिन अनीता की मां सारो देवी ने बताया कि अस्पताल ने उन्हें अल्ट्रासाउंड कराने के लिए 3 जनवरी का नंबर दिया है। ऐसे में अल्ट्रासाउंड से पहले इतने दिन मरीज की स्थिति कैसी होगी, ये सोचने का विषय है। इसका कारण है कि समय पर जांच नहीं होने पर डॉक्टर मरीज को दवा किस आधार पर देंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए सारो देवी ने यह भी बताया कि दवा लाते लाते उनके पैसे खत्म हो गए हैं, क्योंकि वो हर दिन
बाहर से दवा मंगवा रही हैं। किडनी में सूजन हो गया, फेफड़ा में पानी हो गया। दिक्कत है मेरा पास पैसा नहीं, सब पैसा दवा के पैसा देखिए इतना सुन दवा नहीं दिया डॉक्टर। ये दवा देखिए लेके रखते हैं, ये डॉक्टर लिख ले महंगा दवा, तो सब बाहर से दवा मांगने पड़ते हैं। अल्ट्रासाउंड के डेट दिया है डॉक्टर, तो 3 तारीख के बोला दिया है। अब देखना यह होगा कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और पूरा स्वास्थ्य विभाग इस चरमराई हुई व्यवस्था को कब तक ठीक कर पाएगी। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in